बंगाल की मिट्टी और संस्कृति की बार बार बात होती है पवन खेड़ा जी, ये बंगाल की मिट्टी संस्कृति में क्या है अलग, जिसे बार बार टीएमसी कहती है कि वो अलग है। आप इस यहाँ पर वो बातें नहीं कर सकते जो बाकी जगह बाकी प्रदेशों में होती हैं, लेकिन हम देख तो उसी तरह की राजनीति रहे यहाँ पर भी। मैं पहले तो मुझे आपत्ति है कि एम फैक्टर, कांग्रेस को हमेशा इस तरह के फैक्टर्स से आपत्ति है। जब आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे तो आई फैक्टर था इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद वी फैक्टर है विकास। कांग्रेस ने जब 25 साल हमारा भी यहां शासन जब रहा है, क्या क्या दिया कांग्रेस ने? आईआईटी, आईआईएम, स्टील, दुर्गापुर। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, बंगाल केमिकल का मेट्रो स्टेशन था, मेट्रो। मैंने पूछा हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों से कि बंगाल केमिकल का क्या हुआ? जो कांग्रेस ने यहां दिया, यहां दादा बैठे हैं, यहां दीदी की भी लोग बैठे हैं, इन्होंने भी बंद कर दिया और ये तो बेचने को आ गए। पूरे देश में कांग्रेस ने जो बनाया उसको बेच कौन रहा है? दादा से पूछिए। और बंगाल में कौन उसको बर्बाद कर रहा है? दीदी से पूछिए। हमसे अगर आपको बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करेंगे। ये हिंदू फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, उसके लिए दादा भी बैठे हैं, दीदी भी बैठी, इनसे बात कीजिए। क्या मैं जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे सकते हैं आप इसका। ऐसा है कि पंडित नेहरू ने अपना पांडित्य जाहिर करके सन 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाए थे, जिसके तहत सारे भारत में कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी एक सोवियत स्टाइल के होने वाला था। और उसका आखिर में परिणाम यह हुआ कि सन 1991 में हम इतने ऐसे दिवाला पीटने का स्थिति में आ गए कि हम लोगों को सोना ये करके प्लेज करके रखना पड़ा इसके पास, आईएमएफ के पास। उसके बाद आईएमएफ से जब प्रेशर आई तो हम लोगों ने वो पब्लिक सेक्टर कल्चर से निकलकर दूसरे के तो बेचना जरूरी है, क्योंकि वो सोवियत वो फेल हो गया। तथागत जी, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में भी तो फिर कांग्रेस पार्टी ही आई। 91 के रिफॉर्म्स किसने किए? हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूरी से की। लेकिन मैं आप चाहती हूँ आप उस सवाल पर प्रतिक्रिया दें जो पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि हमारा इस तरह के किसी फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये एम फैक्टर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये एच फैक्टर से हमारा लेना देना जरूर लेना देना है मैडम, क्योंकि पवन खेड़ा जी कांग्रेस के आजादी के पहले की बात की, आजादी के बाद के बात की, लेकिन आजादी के समय के बात नहीं की जिस समय उन लोगों ने पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। कांग्रेस नहीं तो पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। जवाब देना चाहूंगा। जी दादा, आपसे तो इतिहास की मेरे को उम्मीद थी। मैं बड़ा हैरान होता हूं, बंगाल में बैठकर आप कहते हैं कि पार्टीशन में कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। अरे अलायंस की सरकार किसने बनाई थी? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने। जब हम भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सरकारों से बाहर निकल गए, सड़क पर आ गए, बंगाल में किसने बनाई? सिंध में किसने बनाई? एनडब्ल्यूएफपी में किसने बनाई? और वहां पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने उसका विरोध नहीं किया, माफ कीजिएगा। और मैं एक और बात बताता हूं आपको, साबरमती का हिंदू महासभा का जो अधिवेशन हुआ था, क्या उसमें पार्टीशन की बात नहीं हुई थी? क्या पार्टीशन का नारा उसमें बुलंद नहीं किया गया था? आज की पीढ़ी को आप मूर्ख मत बनाइए दादा, हम भी बैठे हैं, हम भी इतिहास पढ़ते हैं। सुनिए, आप इतिहास पढ़ते कि नहीं ये आप कह तो रहे हैं, लेकिन साबित नहीं होता है, क्योंकि उस समय हिंदू वोट जो था पूरी तरह ध्रुवीकृत था कांग्रेस के समर्थन में। हिंदू महासभा वहां बिट प्लेयर थे और मुस्लिम वोट जो था वो पूरा ध्रुवीकृत था मुस्लिम लीग के समर्थन में। और जो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बैठे हुए थे उसमें कोई हिंदू महासभा के कोई आदमी नहीं था। पाकिस्तान स्वीकार जो किया वो नेहरू और पटेल जी ने किया और कोई नहीं किया। आप गलत इतिहास बता रहे हैं, आप गलत इतिहास बता रहे हैं। मुस्लिम लीग आप पूरा गलत, मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा, मुझे बताइए, एक तो हिंदू महासभा का विरासत हमारा नहीं है। अब क्यों इसे हिंदू महासभा का विरासत हमारा नहीं है? आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आपका इतिहास पता नहीं। मेरा एक सवाल रुक जाइए पवन जी नहीं है। तथागत जी, आप बहुत सीनियर है सर। पवन जी रुक जाइए, ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी है, आगे भी आप दोनों ने अपनी बात रखी, लेकिन इसी बात से एक और सवाल उभरता है जो मैं चाहूंगी जिस पर आप जवाब दें और फिर बाकी मेहमानों के पास भी हमें चर्चा को लेकर जाना चाहिए। वो ये कि जिसका जिक्र कर रहे हैं अभी पवन खेड़ा जी, कि एक समय था जब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो
वो जो आरोप लगा रहे हैं कि श्यामा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुखर्जी सर मेरा सवाल सुनिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। दादा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि This is श्यामा wrong प्रसाद on मुखर्जी facts. आपके नेता नहीं है? आप रॉन्ग ऑन फैक्ट्स, आप नहीं, कुछ नहीं, जानते एक नहीं सेकंड, है, एक आप सेकंड, गलत एक बता रहे सेकंड। हैं, सुमेरा आप जी, गलत जी, बता आपकी रहे अनुमति हैं, है। आप गलत आपकी इतिहास इजाजत बता हो। रहे हैं। पहले उन्हें मैं बात इससे पूरी आपको करने सुना दीजिए, रहा एक समय में एक लिखा हुआ इतिहास बता पहले रहे से हैं, पूछना ये चाहता गलत हूं इतिहास दादा। है। लेट्स मेंटेन ये द डेकोरम। गलत बता रहे हैं, दादा, factually एक बात का wrong. जवाब He is दीजिए। factually wrong. एक मैं बात का भाई जवाब दीजिए। पवन एक-एक जी करके। मैं एक सीधे बात का साधा जवाब कह रहा दीजिए। हूँ, एक आप जो प्रश्न कह रहे का हैं वो जवाब गलत दीजिए। इतिहास है। अच्छा, देखिए, ऐसे कभी नहीं। श्यामा मेरी प्रसाद आवाज आपसे मुखर्जी भी ने तेज हो मुस्लिम सकती लीग है, के चिल्लाइए साथ मत, सरकार मेरी नहीं बात बनाई। आप- श्यामा आप प्रसाद सुन मुखर्जी ने एक कभी समय में। मुस्लिम लीग श्यामा के प्रसाद साथ आप मुखर्जी गलत अपना बता नेता रहे नहीं हैं, मान आप रहे। भूल बता आज रहे एक हैं, घोषणा गलत कर- बता अच्छा रुक जाइए, हम ऐसा डाइग्रेस हो गए। नहीं मालूम पड़ता है। सर रुक जाइए। श्यामा प्रसाद देखिए, मुखर्जी के नहीं- पवन पवन तो पवन आप पवन खेड़ा पवन खेड़ा जी सर लेट्स गेट बैक। बंगाल के क्या होगा? अच्छा चलिए, ये हो गया, ये हो गया मुद्दा, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गलत इतिहास कर रहे नहीं मालूम हैं। आपको? अरे आप अरे आप क्या सावरकर का इतिहास इस बारे जानते में हैं? मेरा आइए उस पर फेंक दिया। चर्चा पवन खेड़ा जी, आप पवन खेड़ा। जानबूझकर गलत कह रहे हैं। नागपुर का इतिहास लाएंगे। आप जानबूझकर आइए ना गलत चर्चा कह रहे हैं, सर, जानबूझकर। हम- अभी चर्चा करते हैं। अभी हमारे साथ लाइव ऑडियंस है। तीन You are असेंबली wrong on प्रस्ताव facts. पारित हुए थे या नहीं हुए थे? wrong on facts. पार्टीशन आप आप पूरा लोगों ने गलत करवाई थी। आप स्वीकार किए हैं, आप पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, करना चाहते हैं आप। पाकिस्तान के तथागत जी बार-बार सर प्लीज लेट्स स्टॉप। हम वापस डाइग्रेस हो रहे हैं। जो मुद्दा है आपने रख दिया अपना, दोनों ने मुद्दा, लेकिन बाकी तो मैं इसका जवाब दूं सर मेरा सवाल कुछ और था। अरे आप लोग पवन आप मुझे एंकर मानते हैं ना शो का? अभी एक एक कर यदि कहने नहीं देंगे तो मैं भी आपको कहने नहीं दूंगा। झूठ नहीं नेहरू बोलने जी दूंगा। ने स्वीकार किया, अंग्रेजों- अभी पाकिस्तान हुआ। आंदोलन में नेहरू आपने जी क्या ने किया? स्वीकार किया, क्या ये किया था? नेहरू के गलत अरे है, छोड़िए आप। नेहरू के गलती है, आप छोड़िए। कर चुके हैं। इस देश का जो सर्वनाश किया है वो नेहरू ने किया है। अच्छा साबरमती का अधिवेशन में हिंदू महासभा ने क्या इसीलिए किया? आज हम- कांग्रेस क्या का प्रस्ताव यही पारित हालत हुआ था? बताइए है। सर। इसीलिए आज क्या कांग्रेस का प्रस्ताव यह पारित हुआ हालत था? है। पवन, मैं पवन। आपको किताब आप भेजता हूं, गलत है, पढ़िएगा। आप जानते अपना नहीं। इतिहास नहीं जानते, अरे देश का क्या इतिहास अब बताइए। एक अरे आप नहीं दे अपना सकते। इतिहास नहीं जानते, अरे देश आप का क्या जानते बताइए। नहीं है, अब एक अच्छा किताब भी अच्छा नहीं देखा। सर लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। अच्छा एक सेकंड, लेट्स गेट सम डेकोरम फर्स्ट एक सेकंड। पवन जी वो संक्षेप में अपनी बात पूरी करेंगे सर प्लीज। पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप गलत बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। You are talking wrong history, आप गलत बता रहे हैं। पवन खेड़ा जी सुनिए एक सेकंड, आप मेरी बात तो सुनिए जी, बोलिए। You are wrong on facts. अच्छा अभी एक मिनट सुनिए सर, मैं भी बहुत जोर से चिल्ला सकती हूँ, अभी रुक जाइए। देखिए हमें ऐसे नहीं करना चाहिए सर, आप इतने सीनियर हैं, आप इतने सीनियर हैं सर अभी मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। अच्छा लेट्स गेट सम डेकोरम। एक मिनट अगर आप पवन खेड़ा जी, तो मैं भी आपको कहने नहीं दूंगा। पवन खेड़ा जी, मैं पवन खेड़ा, अच्छा सबको मैं पढ़ा सकता हूँ, 10 दफे मैं पढ़ा सकता हूँ। तथागत जी, पवन सुनिए देखिए मेरे आप एक पवन खेड़ा जी देखिए, आप इतना इतिहास मत बताइए। आप सुन नहीं रहे हैं, रुक जाइए। देखिए जवाब दिलवाइए। आपसे पहले से रुक जाइए सर, पहले हम वापस जो हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं, आप लोगों के पास राजनीतिक मंच बहुत होंगे जहां आप लगा सकते हैं एक दूसरे पर तमाम आरोप लगा सकते हैं। अभी जो टॉपिक है डिस्कशन का, अब उस पर वापस आ जाते हैं। तथागत जी आपने अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी। हमारे साथ असीम वकार जी बैठे हैं बाहर से, पहले उनके पास चलते हैं ताकि थोड़ा यहाँ पर शांति हो जाए। मैं थोड़ा जवाब सर पवन खेड़ा जी रुक जाइए। पवन खेड़ा जी अभी दिया नहीं उन्होंने, मैं अभी तो जानता हूँ वो बीच में चिल्लाएगा। अच्छा रुकिए। कांग्रेस का आदत है, वो जी बीच में चिल्लाएगा, अधिवेशन हिंदू या बीच महासभा में का चिल्लाना पवन खेड़ा जी। कांग्रेस का आदत है, और इसीलिए पवन आज खेड़ा जी, कांग्रेस का अच्छा। यही हालत है। आप मुस्लिम लीग और आप शुरू से मिले रहे थे। आप पवन- गलत है, आप इसीलिए कांग्रेस का वो आज यही आपको देख हालत के है। डरवाते थे, आप आप उन्हें देख के इसीलिए डराते थे। कांग्रेस का और ये देश हालत डरने वाला नहीं है आपसे। है। आप इसीलिए सब बंगाल को झगड़ते डराइए हैं मत। कांग्रेस के बंगाल बीच। डरने वाला नहीं है। आप बंगाल इसीलिए मजबूत कांग्रेस है। का इस हालत बंगाल में टाइगर पहुंचा। होते हैं यहाँ। आप क्या गलत डराएंगे उन्हें? आप गलत कोई इतिहास डरता बता नहीं है रहे हैं, बंगाल उसके आपसे। आधार पर बंगाल को आप डराइए मत। अच्छा बेकार बात मुसलमानों कर के नाम रहे से हैं। डराते हैं। पवन खेड़ा जी, गलत इतिहास के आधार पर। लेट्स गेट बैक टू द डिबेट। इतिहास के आधार पर बात कर रहे आपका हैं। इतिहास रहा है देश सर, को मैं- बांटने का। कहने नहीं देगा मुझे। देश को बांटने अगर का वो इतिहास मुझे रहा है। कहने नहीं देगा, पवन खेड़ा, तो मैं भी पवन उसको खेड़ा जी कहने आगे नहीं बढ़ते हैं, हमारा टाइम सब खत्म।
खत्म हो जाएगा सर। देयर इज अ टाइम दैट वी हैव फॉर दिस डिस्कशन। पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, ये कहां से इतिहास दीजिए? ये नेहरू फैमिली का कोई इतिहास है क्या? ये नेहरू फैमिली का लिखा हुआ इतिहास? पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, सुन लीजिए एक मिनट। लिखा हुआ इतिहास कोई? पवन खेड़ा जी, इतिहास हम नहीं मानते। पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, जो नेहरू गांधी खानदान का इतिहास। पवन खेड़ा जी सुनिए तो सर प्लीज आप एक मिनट तो रुकिए, एक मिनट रुकिए, आई विल स्पीक टू हिम। पवन खेड़ा जी, देखिए इतना उत्साह अगर कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव प्रचार में ले आएगी तो ज्यादा चर्चा होगी, कांग्रेस पार्टी की नहीं हो रही है। हर चुनाव में इतना ही उत्साह मिलेगा। अच्छा, भेजिए ना इनको। अब हम इसीलिए तो कांग्रेस का असीम इतिहास बकार साहब